हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी बज रहे हैं दिन के 1 और आज डेट है 9 नवंबर। और जैसा कि आप लोगों को थंबनेल से पता लग गया होगा, तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। जो मेरे साथ बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे साथ बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, उनको पता होगा कि हमारे पास एक फ़ीमेल गोल्डन रिट्रीवर है। एंड जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बताई थी, यस, हमने एक डॉग पाला है जो गोल्डन रिट्रीवर है और फीमेल है। उसका नाम लूसी है और उसकी एज जो है 1 ईयर और कुछ समथिंग महीना है। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि जैसे कि आप लोगों को पता है गोल्डन रिट्रीवर का नेचर फ्रेंडली नेचर होता है, एक्साइटेड नेचर होता है और प्लेइंग नेचर होता है। बहुत ज़्यादा खेलना उन्हें पसंद है। तो आज सुबह हुआ यही कि 10 साढ़े 10 बजे उसने मम्मी को खींचा, क्योंकि हमने उसे सिखा रखा है कि पी और पू के लिए कभी भी तुझे जाना हो तो तू इस तरह से खींचना। तो वो वैसा ही करती है। तो 10 साढ़े 10 बजे समथिंग उसने मम्मी को खींचा तो मम्मी उसे बाहर ले गई। हमारे घर के आगे जो मतलब घर के बगल में ही फील्ड है, ठीक है, बिल्कुल खाली, उसके आगे टी गार्डन है, तो वो वहाँ करती है। तो वो वहाँ आराम से अपना पी कर कर सूंघ रही थी, एब्जॉर्व कर रही थी चीज़ें, जो एक्चुअल में डॉग का नेचर होता है। वो लोग करते हैं ऐसा, एब्जॉर्व करते हैं, सूंघते हैं, हर चीज़ को देखते हैं, वगैरह वगैरह करते हैं। तो अब बात ये हुई कि वो वहाँ उस समय जैसे पी करके वो एब्जॉर्व वगैरह करने लगी, सूंघने लगी, तो मम्मी ने थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ दिया, बट वहीं खड़ी थी मम्मी। तो प्लांट वाले आ गए, तो प्लांट में मम्मी देख रही थी, एक प्लांट देख रही थी, तुलसी देख रही थी वहाँ खरीदने के लिए। तो उसी में क्या हुआ, एक तितली वहाँ उड़ी थी, तो उससे लूसी बहुत एक्साइटेड हो गई और उसके पीछे पीछे दौड़ कर अपने हमारी पीछे वाली गली में चली गई थी। जो पीछे वाली गली में भी बिल्कुल खाली फील्ड है, मेरे घर के पीछे ही है, बिल्कुल खाली फील्ड है, उसके आगे रोड है, उसके आगे है घर, ठीक है। तो इमेजिन करना, तभी आप लोग समझ पाओगे, इमेजिन करना चीज़ों को। तो वो दौड़ते दौड़ते हमारे घर के पीछे जो फील्ड है खाली, वहाँ पे वो चली गई और उसके पीछे पीछे भागने में लगी है उस तितली को पकड़ने के लिए, ठीक है। तो मम्मी ने देख लिया था, मम्मी अब बुला रही लूसी लूसी लूसी, लेकिन वो नहीं सुन रही थी। मम्मी ने मुझे बोला कि जाके बुलाओ, मेरी नहीं सुन रही है, तो मैं बोलने लगी लूसी लूसी, बट वो नहीं सुन रही थी, क्योंकि उसका एक्साइटमेंट लेवल इतना ज़्यादा था। और गोल्डन रिट्रीवर का जब भी एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो नहीं सुनते उस वक्त, वो बस खेलने के लिए या फिर इसको पकड़ने के लिए ही रहते हैं। तो वही लूसी कर रही थी और मैं नंगे पाँव थी, तो मैंने मम्मी को बोला कि आप जाओ और लेकर आओ, तब तक फिर मैं चप्पल पहनती हूँ। तो मम्मी तब तक चली गई लेने, तब मैं अंदर आई, चप्पल वगैरह पहनी। तो मम्मी जैसी ही गई लेने, वहाँ पे एक आंटी, मतलब रोड के उस साइड पे घर है, तो वहाँ पे एक आंटी अपने प्लॉट के बगल में क्यारी बना रखी थी, वहाँ डंडा लेकर ऐसे खड़ी है। वो बोलने लग गई, जैसी मम्मी को देखा डंडा तो फेंक दिया, पर वो बोलने लगी कुत्ता किसका है, कैसे छोड़ दिया यहाँ पे, अगर यहाँ पे फिर पॉटी वगैरह कर देते हैं, पू वगैरह कर देते हैं, ठीक है, ये बोल दिया उन्होंने। मम्मी ने बोला अभी आई है गलती से, तो यहाँ खेल रही है, नहीं किया है उसने, इतना बोला। तो बोली नहीं कर देते, यहाँ पे कुत्ते आते हैं, क्यों छोड़ते हो, ऐसे पाला नहीं जाता है, तो वगैरह वगैरह बोलने लगी। मम्मी ने बोला नहीं किया है, तो बोले, फिर उन्होंने पता अपना सेकंड स्टेटमेंट क्या रख दिया कि नहीं किया है, मेरी क्यारी में आके अभी गई है, जबकि मैं जैसे ही वो पीछे गई थी मैं वहाँ से चिल्लाने लग गई थी, उसको मम्मी भी देखने लग गई थी और हमें पता था नहीं किया है। अगर किया होता तो हम ज़रूर उठाते, हम लोग वहाँ साफ़ करके भी आते, इतना है हमें पता। फिर मम्मी ने बोला ठीक है किया है तो दिखाओ, बोल रही नहीं हमारी क्यारी में करके गई है, अभी बाहर निकली है, क्यारी में करके जा रखी है। तो मम्मी ने बोला ठीक है दिखाओ दिखाओ, मम्मी ने बोला कहाँ करी है, मुझे दिखाओ। वो दिखाना भी नहीं चाह रही है सीरियसली, बस खाली वो इतना बोल रही कि करके गई है, करके गई है, बस। और इसमें में उन्होंने पता है बहसबाजी कर दी, सीधा ये बोलने लग गई, जैसी मम्मी ने बोला कि जब नहीं करके गई हैं तो मत बोलो, झूठ क्यों बोल रहे हो। फिर बोल रही कि नहीं अगर करके चली जाती तो, पहले उन्होंने बोला करके गई है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट उन्होंने क्या रख दिया कि अगर करके चली जाती तो। मम्मी ने बोला करके गई और करके चली जाती तो, मैं दोनों में बहुत डिफरेंस है, आप पहले इसे समझो। आप बिना बेवजह कैसे बोल सकते हो, अपने झूठ को सच प्रूफ करने के लिए आप कुछ भी बोले जा रहे हो। तो फिर वो बोलने लगी कि नहीं करके चली जाती तो यहाँ पे किया है किसी ने, अब मुझे क्या पता। अरे जब से लूसी गई ना, वो डायरेक्ट अपनी क्यारी में डंडा लेकर खड़ी हो गई, कि जैसी लूसी पीछे गई ना वो डंडा लेकर खड़ी हो गई, क्योंकि उस वक्त वो काम कर रही थी। तो उन्होंने लूसी को आते हुए देख लिया और डंडा लेकर वो खड़ी होगी कि अगर आती है तो मैं उसे मारूंगी, इससे या भगाऊंगी। जो भी उनका इंटेंशन था मुझे नहीं पता, मुझे उनके ऐसा बिहेव देखकर तो इंटेंशन यही लगा कि अगर लूसी उनके पास जाती तो वो मारती, डंडे से मारती ही डेफिनेटली। तो हुआ यही, वो ऐसे ऐसा बोलने लगी, तो मम्मी ने बोला कि इस तरह से झूठ मत बोलिए। फिर मैं वहाँ गई, मैंने बोला आंटी, सबसे पहली बात मैं वहाँ खड़ी होकर देख रही थी
कि वो खेल रही थी, मैं उसे बुला रही थी लेकिन वो नहीं सुन रही थी, इसलिए हम आ गए उसे लेने। तो बोल रही कि नहीं मैं 1 घंटे से यहाँ खड़ी हूँ, 1 घंटे से यहाँ पे है, आप ऐसे क्यों छोड़ दे। मैंने 1 घंटे से, मैंने आंटी पूरे 5 मिनट भी नहीं हो रखे, हम लोग यहाँ आ गए थे और आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। तो बोल रही है कि नहीं ये यहाँ करके गई, फिर से उसने वो रट लगा दी कि यहाँ कर गई। मम्मी ने बोला फिर दिखाओ। मैंने बोला आंटी सबसे पहली बात, आप ना हमें दिखा रहे हो कहाँ करी है, ठीक है, या तो आपके वहाँ करी होती आप बोलते, या आपको हार्म पहुँचाया होता आप बोलते, आप सब में बोल सकते थे अगर हमारी गलती होती। वो बस वहाँ खेल रही है, आप इसके लिए नहीं बोल सकते हो। तो क्या बोलने लगी कि नहीं वो करके गई है वगैरह। मैंने बोला आंटी आप इतने बड़े हो, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है ऐसे बोलते हुए कि अपना झूठ बोल रहे हो, कम से कम ये तो देखो, हम लोग वहाँ खड़े होके देख रहे हो, आप तब भी झूठ बोल रहे हो इन चीज़ों के लिए। तो वो बिल्कुल नहीं मान रही, बोल रही नहीं करके चली गई, आप इन यहाँ कैसे आई, फिर ये यहाँ क्यों आई, ये यहाँ क्यों आई। मैंने बोला आंटी पहली बात, ये रोड सरकार की है, आपकी नहीं है जो आप ये चीज़ बोल सकते हो, आप ये चीज़ नहीं बोल सकते हो। तो फिर वो बोलने लगी क्यों नहीं बोल सकते हैं, फिर वो मुझे बोलने लगी क्या तूने खरीदी है ये रोड, तूने नहीं खरीदी ना। मैंने बोला आंटी मैंने नहीं खरीदी है और ना मुझे प्रॉब्लम है कुत्तों से, आपको इतनी नफरत क्यों है इनसे। तो बोल रही कि नहीं तूने नहीं खरीदी तो मत बोल, ये यहाँ कैसे आ गई वगैरह, जबकि वो रोड में गई भी नहीं थी, वो फील्ड में खेल रही थी। फिर मैंने बोला आंटी सिंपल सी चीज़ है, आपने ना ही ये रोड खरीदी है ना ही ये फील्ड खरीदा है, तो आप मत बोलिए, वो यहाँ खेल रही है सिर्फ, वो वहाँ कुछ भी नहीं करके गई है। तो बस खाली बोलने लगी नहीं करते हैं करते हैं करते हैं वगैरह वगैरह, बला बला बहुत कुछ बोलने लग गई। तो फिर वो क्या बोल रही कि अगर करवाना है तो अपने घर के आगे करवाओ और कुत्तों से वो वगैरह। तो मैंने बोला आंटी हमारे घर के आगे से 10 कुत्ते डेली जाते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होती, कोई भी कुछ भी कर देता है हमें दिक्कत नहीं होती, हम साफ़ कर देते हैं, हमें कोई वो नहीं। एक चीज़ मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हाँ अगर आपको पसंद नहीं है आप करो वगैरह, नहीं, बात सिर्फ इतनी है, पसंद नापसंद अपनी चॉइस है, बस बात इतनी है कि यार इतनी भी नफरत नहीं कि आप अपने झूठ को सच प्रूफ करने के लिए गलत भी बोले जा रहे हो, जबकि आपको पता है कि आप गलत हो। यहाँ वो कुछ भी नहीं कर रही थी, खेल रही थी, फिर भी आप उसको सच प्रूफ करने के लिए बोले जा रहे हो कि हाँ करके गई है, कभी कुछ बस बात बदले जा रहे हो। या तो अगर उसने किया होता आप सुनाते, वो चीज़ मानी जाती है, जब उसने कुछ भी नहीं किया फिर भी आप बोले जा रहे हो, वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगी। और दूसरी चीज़ मुझे ये लगी यार, मतलब ठीक है किसी को पसंद होते हैं जानवर, किसी को नहीं होते, सबकी अपनी चॉइस है, अपना वो है, लेकिन पसंद नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं ना तुम कुछ भी बोल दो, पसंद नहीं है तो वो तुम्हारी गली में ही नहीं आएगी, या तो वो प्रॉपर्टी ही तुम्हारी होती, तुम बोलते, तुम्हारे घर के आगे नहीं करेगी, इतना पता है। घर के आगे कुछ किया होता तो हम थे उठाने के लिए, लेकिन जब तक नहीं किया नहीं बोल सकते ना। मतलब इतना भी क्या यार कि बैन ही कर दो तुम, गली पे ही आना, बिल्कुल ऐसा तो नहीं हो सकता ना। डॉग है यार, इंसान का और डॉग का नेचर बहुत अलग होता है, इंसान की हर बात डॉग नहीं समझ सकता है, ना ही इंसान डॉग की हर बात समझ सकते हैं। अगर जिस चीज़ पे वो एक्साइटेड है तो है, उस वक्त वो खेलने के मूड में थी तो वो चली गई बिना कुछ सोचे कि उसने क्या था क्या नहीं था। उस वक्त भी जबकि हमारी बहस चल रही थी वो आराम से खेल रही थी अपना, उसको कोई मतलब नहीं था। मैंने ये भी बोला कि आंटी ठीक है आपको जानवर पसंद नहीं है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं आप कुछ भी बोले। मैंने फिर आपको ऐसी जगह घर बनाना था जहाँ डॉग नहीं है। मैंने आप हर किसी को नहीं रोक सकते हो, आप चाहोगे कि आपकी गली में कोई ना आए तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। उसी के बाद जब मुझे पता लगा कि उन्होंने सिर्फ हमारे साथ ही नहीं बगल में एक और आंटी के साथ लड़ाई करी इसी रीज़न से, क्योंकि उन्होंने डॉग पाला है। यार इतनी नफरत कैसे, क्यों। और चलो नहीं है पसंद वो चीज़ अलग रखो ना, लेकिन आपके घर के आगे कुछ गंदगी नहीं हो रही है, आपके घर के आगे कुछ नहीं हो रहा है, उसके बावजूद आप इस तरह से बोल रहे हो, समझ में नहीं आया। और लिटरली मैं आज इतना ज़्यादा कंफ्यूज हुई, सैड हुई ये चीज़ देखकर कि नहीं पसंद है वो चीज़ अलग रख दो, लेकिन पसंद नहीं है उसके बाद आप झूठ बोल रहे हो, आप चाह रहे हो कि वो पास भी ना भटके, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। आप जिस उसमें रह रहे हो, जिस सोसाइटी में रह रहे हो, या फिर जिस समझ लो जिस भी उसमें रह रहे हो, वहाँ डॉग्स काव हर चीज़ होगी। आप किसी एक चीज़ को नहीं रोक सकते हो कि इसके आगे नहीं आ सकते हो, या तो फिर आपने जितना खरीदा है आप उसमें अपनी बाउंड्री बना लीजिए,
कोई नहीं आएगा। जितना आपने ख़रीदा है उसके वहाँ पे कोई आता भी नहीं है। लेकिन जो चीज़ आपने नहीं खरीदी है, जो चीज़ सरकार की है, वो अपना चलेंगे, हर कोई चलेगा वहाँ, इंसान ही नहीं जानवर भी चलेंगे। मुझे बिल्कुल भी ये चीज़ आज समझ नहीं आया और मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हुई, इसलिए मैंने आप लोगों से शेयर किया ये चीज़। मे बी मेरे जैसे बहुत से लोग ऐसे होंगे जिसने ये चीज़ें फेस किया होगा। जैसे मुझे पता लगा था कि उन्होंने सिर्फ मेरे साथ नहीं औरों के साथ भी लड़ाई की है जिन्होंने डॉग पाले हैं। ये मेरी फीलिंग्स थी जो मुझे ज़रूरी लगा आप लोगों से शेयर करना, एंड मैंने शेयर किया। आप लोग ज़रूर बताना कमेंट में मुझे कि मैंने सही किया या गलत किया। एंड चलो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।